आप सभी छात्रों का एक बार फिर से 11th की क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में वुड मशीन का केस देख रहे थे। आप लोग को याद होगा, इसमें हमने एक पुल्ली के सहारे दो ब्लॉक्स M1 और M2 को लटकाया था और साथ ही साथ हमने जानने का प्रयास किया था कि धागा में टेंशन क्या है और ब्लॉक्स चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा रिकअप कर लें, पीछे से देख लें। के बाद आपने कुछ इस तरह से देखा था कि एक पुल्ली था, दो ब्लॉक्स, ये हमारा यहाँ M1 लगा हुआ था और इधर हमारा M2 लगा हुआ था, याद होगा आपको। और हमने देखा था कि यहाँ पर नीचे M2G है, ये M1G है, ये टेंशन T है और ये टेंशन T है, ये नीचे A से आ रहा है और ये A से ऊपर जा रहा है। इस कंडीशन आपने देखा था कि टेंशन जो आया था वो M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू G था। और आपने एक्सेलरेशन देखा था, ये आपने एक्सेलरेशन देखा था और टेंशन आपने देखा था 2M1 M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आपको याद होगा, कल आपने ये दोनों रिजल्ट्स देखे थे। अब आज हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कहना है कि इस M2 को अगर हम यहां से कट करके हटा दें, ये फिगर देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन देखिए, यही है। अब यहां तो M1 लगा हुआ है, लेकिन इस यहां से हम M2 को काट कर हटा लें और इस M2 काट कर हटा लिया। चलिए मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं और इस जगह पर M2 हट गया और यहां पर हम एक फोर्स F इक्वल टू M2G, ये जो M2G बल नीचे लग रहा था, यहां पर हमने इसको हटाकर अब इस धागा पर फोर्स M2G लगा दिया। और अब क्वेश्चन में क्या आएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 and tension in string। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखकर, क्या रे ये तो वही है, यहां M2G लग रहा था, यहां भी M2G लग रहा है, अब तो वही हो जाएगा। लेकिन ठहरो, यहां पर M2G इस ब्लॉक पर लग रहा था और धागा में टेंशन थी। यहां पर ब्लॉक पर M2G था, यहां पर धागा पर जो फोर्स है वो M2G और धागा में जो फोर्स होता है वो टेंशन होता है। यानी यहां पर जो टेंशन है वो M2G, धागा पर जो फोर्स है या धागा में जो फोर्स है वो है टेंशन। तो यहां पर हेयर फोर्स ऑन स्ट्रिंग इज F इक्वल टू M2G, therefore टेंशन इन स्ट्रिंग T इक्वल टू हो गया F यानी M2G, ये हमारा टेंशन है। और अब एक्सेलरेशन जानना है, तो देखिए एक्सेलरेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, तो A से ऊपर जा रहा है तो इस पर क्या फोर्स लग रहा है M1G और एक धागा में टेंशन T जो कि आप F बराबर है यानी M2G। धागा में जो टेंशन है वो ये फोर्स के बराबर मैंने भी निकाल दिया है, देख रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे M1 के लिए, फॉर M1 क्या लिखेंगे आप, T माइनस M1G इक्वल टू M1A और T का मान तो M2G के बराबर है, M2G माइनस M1G इक्वल टू M1A। इसीलिए A इक्वल टू क्या होगा, M2 माइनस M1 इंटू G बटा M1। देखिए ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। तो आप समझिए, क्या ये दोनों एक्सेलरेशन सेम है? नहीं है, दोनों में अंतर है। तो देखिए यहाँ ब्लॉक पर फोर्स था M2G, यहाँ पर धागा पर फोर्स है M2G, दोनों में अंतर देख रहे हैं। ये सब समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। आज हम एक और बहुत खास प्रॉब्लम बताएंगे, आप इसे नोट करिए।
तो यहां देखिए हमने एक प्रॉब्लम नोट कर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक फिगर भी होगा, यहां हम फिगर बना लेते हैं। ए ब्लॉक ए, इस ब्लॉक का नाम है ए, ऑफ मास m इज टाइड टू ए फिक्स पॉइंट c, ये फिक्स पॉइंट का नाम है c, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल थ्रू ए स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से पासिंग अराउंड ए मासलेस स्मूथ पुल्ली b, पुल्ली का नाम है b। ए फोर्स F इज अप्लाइड, ए फोर्स F लग रहा है, अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर, प्रयोग करने वाला व्यक्ति द्वारा, टू द पुल्ली, इस पुल्ली पर प्रयोग करने वाला व्यक्ति एक फोर्स F लगा रहा है। सो दैट, दिखाइए, इफ द पुल्ली इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस x, ये पुल्ली जब x से खिसकेगा, द ब्लॉक विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 2x, तो ये ब्लॉक जो है वो दुगुना 2x से खिसकेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द पुल्ली, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और पुल्ली का एक्सेलरेशन बताइए। देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में पुल्ली चले तो वहां पर इस पुल्ली के एक्सेलरेशन और ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन जानना जरूरी है। मैंने कहा कि जब भी किसी क्वेश्चन में पुल्ली चले और ब्लॉक चले तो उस कंडीशन में पुल्ली और ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे हम यहां बना के दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए, इसी धागा को हम एक बार बनाएंगे। यहां देखिए, शुरू में धागा ऐसे है, ऐसे, ये C है, ये D है और ये A है। अब इसको आगे खींचेंगे तो ये क्या है, A डैश है, ये क्या है, B डैश। देख रहे हैं, यानी जब इस यहां से देखो, और जब आप इस F4 को खींच रहे हैं, एक्सपेरिमेंटर खींच रहा है, तो ये पुल्ली आगे घसकेगा। ये पुल्ली जो पहले यहां था, मैं इसको जरा ब्लैक कलर से दिखा दूं। देखिए, सोचिए, ये पुल्ली जो पहले यहां था, इस जगह पर पुल्ली था पहले, इस जगह पर, वह पुल्ली यहां कहीं आ गया है खिसक कर। देख रहे हैं आप, आगे खिसका है, समझ में आ रहा है ना? मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो शुरू में देखिए, C तो बंधा हुआ, वो तो घसकने वाला नहीं है, ये ब्लॉक आगे खिंचाएगा। ब्लॉक जो A पर था वो खिंचाकर A डैश पर आ गया और ये B से खिसक कर B डैश पर आ गया। अब देखिए गौर से, यहां से इनिशियल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, इनिशियल लेंथ C से B तक, से B, फिर B से A डैश तक। देखिए, रास्ते वाला पॉइंट लेंगे हम पहले। शुरू में C से B तक, B से A तक आएंगे, तो B से A तक आने के दौरान A डैश है, तो B से A डैश तक रास्ते वाला पॉइंट ले लेंगे, ले लिए, और फिर A डैश से A तक, ये शुरू में। और बाद में जब खिंचा गया, तब तो अब A पर नहीं है धागा, A डैश पर है, तो अब क्या होगा, फाइनल लेंथ क्या होगा, C से B तक, B से B डैश तक, यहां से यहां, अब B डैश से B तक, और फिर B से A डैश तक। A डैश को धागा नहीं खींचा गया ना, तो यहां है। अब देखिए, अगर ये धागा इनएक्सटेंसिबल हो, नहीं न मरने वाला हो,
तो जो शुरुआती लेंथ है वही बाद में रहेगा। अगर न मरने वाला हो तो लेंथ न मर जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो लेंथ वही रहेगा। इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, नहीं न मरने वाला हो, देन इनिशियल लेंथ इक्वल टू फाइनल लेंथ। यानी क्या लिखेंगे हम, सी बी प्लस बी ए डैश प्लस ए डैश ए इक्वल टू सी बी प्लस 2b डैश। ये बी से बी डैश, बी से बी डैश ऊपर में और बी डैश से बी, यानी जितना लेंथ यहाँ ऊपर में उतना है नीचे में, बी से बी डैश तक जितना लेंथ उतना है बी डैश से बी तक, ये दोनों बराबर है। तो 2b डैश प्लस बी ए डैश। अब देखिए सीबी से सीबी कैंसिल हो गया, बी ए डैश से बी ए डैश कैंसिल हो गया, क्या बच गया? अब गौर से देखिए, ए ए डैश बराबर 2b डैश। बी से बी डैश तक कौन खिसका है? पुल्ली। मान लीजिए कि पुल्ली जो है बी से बी डैश तक यानी एक्स दूरी से खिसका है, एक्स दूरी से खिसका है। लेट बी डैश इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नहीं कह रहा है सो दैट इफ द पुल्ली इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस एक्स, पुल्ली एक्स से खिसका हो तो एक्स किसका? ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुल्ली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुल्ली। पुल्ली देख रहे हैं आप, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या होगा? तो ब्लॉक ए से ए डैश पर घसका है, ये ब्लॉक ए पर जो था बंधा हुआ तो ए डैश पर घसक के आ गया है। क्या है? ए ए डैश, और ए डैश क्या है? ए डैश क्या है? 2b डैश, और 2b डैश क्या माना आपने? एक्स, 2x, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 2x हो गया। यानी ये बात साबित हो चुका है, ये जो कह रहा है कि सो दैट इफ द पुल्ली इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, द ब्लॉक विल डिस्प्लेस्ड बाय 2x, तो ब्लॉक 2x से खिसक गया है, साबित हो चुका है। अब सोचिए जितना देर में पुल्ली खिसका है उतना देर में ब्लॉक भी खिसका ए डैश यानी 2x, समय वही है, लेकिन ब्लॉक के द्वारा दुगुना डिस्टेंस चला गया है पुल्ली के कंपैरिजन में। इसका मतलब ब्लॉक का स्पीड पुल्ली की तुलना में दुगुना है। बात समझ रहे हैं? यानी हम यहां लिखेंगे इस बात को, ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ पुल्ली v इक्वल टू डिस्टेंस x बाई टी, यानी v x बाई टी। इसलिए स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या होगा? तो ब्लॉक 2x दूरी और वही चला टी में बाई टी, यानी 2 और x बाई टी को तो हमने v लिखा है, 2 यानी दुगुना स्पीड से ब्लॉक चला है। इसी प्रकार एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली क्या होगा? तो v से चला तो वेलोसिटी बाई टाइम, v बाई 2 अगर हम a कह दें, अगर a एक्सेलरेशन मान ले पुल्ली का, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? 2v बाई टी यानी 2a। ये रिलेशन निकला, एक्सेलरेशन नहीं निकला, एक्सेलरेशन नहीं निकला, तो रिलेशन निकला कि अगर पुल्ली a एक्सेलरेशन से चलेगा तो ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन चलेगा। ये रिलेशन निकला कि अगर पुल्ली a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। अब देखिए जरा एबी खींच लेते हैं, ये ब्लॉक है और ये पुल्ली है। देखिए ये धागा टी बल लग रहा होगा, ये धागा टी बल लगा रहा है, तो चूंकि मासलेस धागा है हर जगह टेंशन समान होगा, तो यही धागा इस ब्लॉक को, इस पुल्ली को अपनी ओर, यानी यहां से अपनी ओर मतलब इधर खींचेगा, और यहां से अपनी ओर मतलब इधर खींचेगा। इस पर नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर m लग रहा होगा। अब अभी आपने देखा है
कि अगर एक्सेलरेशन पुल्ली का ए मानेंगे तो ब्लॉक एक्सेलरेशन को 2a मानना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन जो है। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है ये, तो ये 2a से आगे बढ़ रहा है। अब इक्वेशन लिखिए पहले पुल्ली के लिए, फॉर पुल्ली क्या होगा, F माइनस 2T इक्वल टू, पुल्ली तो मासलेस है। आप देखिए सवाल में मासलेस एंड स्मूथ पुल्ली देखते हैं आप, मासलेस और स्मूथ पुल्ली, मास तो 0 है। यहां से क्या होगा, 2T इक्वल टू F या T इक्वल टू F/2, एक रिलेशन आ गया। अब देखिए इस ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक क्या लिखिए, एकमात्र फोर्स एक्सेलरेशन T है, T बराबर इसका मास m, एक्सेलरेशन 2a है, 2। अब T का मान F/2 है, F/2 और m इंटू 2a, यानी यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं, a इक्वल टू F/4m, F/4। ये एक्सेलरेशन निकल गया किसका, इस पुल्ली का। अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, एक्सेलरेशन ब्लॉक तो 2a है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2a यानी 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी F/2m, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए को F/2। देखिए एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हुआ, ये a एक्सेलरेशन है पुल्ली का F/4m और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है F/2m। एक सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, आपके मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन 2a, तो क्या हो गया। गौर से देखिए, जब ये पुल्ली आगे बढ़ रहा है, कि पुल्ली आगे बढ़ रहा है, इसको ऊपर से भी धागा चाहिए और नीचे, देखिए ना, कि पुल्ली यहां से आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर में भी धागा और नीचे भी धागा चाहिए, दोनों तरफ धागा चाहिए। और दोनों तरफ धागा कौन दे रहा है, तो ये m आगे घसक कर दे रहा है, हम दुगुना दूरी घसक रहा है इसको, x दूरी, यानी यहां से यहां x दूरी आगे बढ़ने के लिए दोनों तरफ धागा चाहिए और दुगुना धागा ये दे रहा है, तो इसको दुगुना दूरी चलना पड़ रहा है, इसलिए इसका दुगुना एक्सेलरेशन हुआ और इसका उसका आधा एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन अगर इसका a है इसका 2a हुआ। बात समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। आप इसे नोट करिए, हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। देखिए इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके बुक में होंगे, इसमें से कुछ हम उदाहरण या एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं। जैसे देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा, मान लीजिए कुछ दे दिया, मान लीजिए m1 मास का है, ये m2 मास का है। अब कहेगा कि बताइए टेंशन इन स्ट्रिंग्स, धागा में टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और पुल्ली, तो भी आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड acceleration of blocks A and B and the value of T1 and T2। यहाँ T1 दिखा देता है, कहने में सुविधाजनक हो इसलिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, क्या इसमें कोई पुल्ली चलने वाला है। हम क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसमें कोई पुल्ली चलने वाला है।
तो देख रहा हूं कि ये पुली तो नाचेगा लेकिन ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। ये नीचे आ सकता है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, देख रहे हैं। तो कहेगा बताइए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि ये m1 मास का है, तो m1 का मान तो दिया नहीं हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है। ये m2 मास का देखिए 200 न्यूटन फोर्स है, फिर न्यूटन है, यानी ये वास्तव में आपको m1g दिया हुआ है, ये आपको m2g दिया हुआ है। कॉर्स देखिए, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इस पुल्ली के, ये पुल्ली अगर नीचे आता है तो इसको धागा इधर और इधर दोनों तरफ चाहिए, और दोनों तरफ जो धागा है वो कहां से मिलेगा, ये किनारा तो फिक्स है, तो ये इधर से ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो ये धागा जब ऊपर जाएगा तो ये यहां से नीचे आएगा, यानी इसको अगर ये x नीचे आएगा तो इसको 2x ऊपर जाना होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा, इस पुल्ली का एक्सेलरेशन अगर a होगा नीचे की तरफ p का, इस p2 का, तो ये ब्लॉक 2a से ऊपर जाएगा। और चूंकि इस पुल्ली के देखिए ना, पुल्ली के सेंटर से बंधा हुआ है m2, तो पुल्ली जब नीचे आएगा तो m2 भी नीचे आएगा और ये भी a से नीचे आएगा, देख रहे हैं। ये दुगुना क्यों कहा हमने 2a, ये पकड़िए, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो इसको धागा इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए, दोनों तरफ से धागा चाहिए, दोनों तरफ से धागा चाहिए, समझ रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये ऊपर जाके देगा, तो वैसे आपको क्या लगता है ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? मैं देख कर कह सकता हूं कि ऊपर जाएगा, लेकिन आपके सर आप नीचे मान लिए तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, जब हमको क्वेश्चन देखकर नहीं पता चले कि किधर चल सकता है तो हम किधरों मान लेंगे। हाँ, किधरों मतलब अगर इसको नीचे माने तो इसको ऊपर मानना पड़ेगा, स्वाभाविक है। देखिए फिगर, इसको अगर नीचे मानेंगे तो इसको ऊपर मानना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन जो हमने माना और एक्सेलरेशन का मान प्लस में आ गया, मतलब हमने जो माना वो सही माना है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में आ गया तो हमने जो माना है उसके विपरीत दिशा में, बस एक लाइन लिख देना। आइए हम जानकर ऐसे ही बनाते हैं। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, तो शुरू करते हैं। फॉर एबीडी, तो यहाँ खींचा, देखिए T1, ये धागा इसको इधर खींचेगा T1 से, ठीक है ना। ये धागा यहां से यहां आया ना, तो यहां से ऊपर इधर खींचेगा और यहां से ऊपर इधर खींचेगा, ठीक है। और ये धागा देखिए, ये धागा बीच का धागा, ये इसको T2 से ऊपर खींच रहा था, इसको T2 से नीचे खींचेगा। देखिए फॉर M1 को हमने ऊपर मान लिया है, क्या होगा, ऊपर की दिशा में टेंशन T1 प्लस होगा, T1 माइनस फोर्स नीचे जो लग रहा है, फोर्स कितना है 200, और M1 इसका मास, M1 अगर एक्सेलरेशन। अब देखिए इस पुल्ली के लिए फॉर T2, ये पुल्ली नीचे आ रहा है तो T2, अब माइनस ऊपर लग रहा है T1 और T1 दो T1, तो माइनस 2T1 बराबर 0, यानी T2 बराबर 2T1, एक रिलेशन निकल गया। और देखिए यहां इस M2 के लिए देखिए, फॉर M2, ये M2 नीचे आ रहा है, क्या होगा, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू M2G कितना है 300, T2 इक्वल टू M2 का मान अभी रहने देते, बाद डाल देंगे M2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो T2 का मान 2T1 रख देते हैं इक्वेशन 3 में, फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा 300, T2 वाले लिखेंगे हम 2T1 बराबर M2 इंटू, ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 में जोड़ देते हैं। 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से और जोड़ देते हैं 4 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा 2T1 माइनस 400 और 2M1 इंटू ए, और इसको 4 क्या है 300 माइनस 2T1 इक्वल टू M2 इंटू ए। देखिए 2T1 से 2T1 कट जाएगा, क्या बचेगा 300 माइनस 400 तो 2M1 प्लस M2 इंटू ए, इसलिए ए बराबर माइनस 100 2M1 प्लस M2। हम जरा मान डाल दें, देखिए ए इक्वल टू माइनस 100 2 और M1 कितना होगा, M1 क्या होगा, M1 इक्वल टू
200 बाई जी, M1G बराबर 200, तो M1 इक्वल टू 200 बाई जी, 200 बाई जी प्लस M2 कितना, M2 कितना, M2G बराबर 300, M2 कितना 300 बाई जी, 300 बाई जी माइनस 100 इंटू जी डिवाइड बाई 700 माइनस जी का 9.8 बाई 7 मीटर पर स्क्वायर। अब गौर देखिए एक्सप्रेशन निगेटिव आ गया, यानी यहां पर माइनस एक्सप्रेशन बताता है कि हम जो माने हैं कि ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा जो हम माने हैं वो नीचे आएगा, यानी हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट मीन्स ब्लॉक विल मूव अपोजिट to our assumption, अब हम इस a का मान अगर 1 में डाल देते हैं from 1 तो क्या होगा, T1 माइनस 200 बराबर M1 इंटू a है, T1 इक्वल टू 2 ले जाएंगे 200 प्लस M1 का मान डाल दें, M1 का मान हमारा है 200 बाई जी इंटू a, ये हमारा जो निकला है माइनस 9.8 बाई 7, माइनस रखना पड़ेगा, जो मान आया वो मान रखना पड़ेगा, इससे T1 का मान निकल जाएगा सॉल्व करके। अब जब T1 निकल जाएगा तो इसमें T1 का मान दिया T2 निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम बनता है, कैसे हम देखकर बुझ गए एक्सप्रेशन a होगा इसका 2a होगा। अब हमको पता नहीं था नीचे आएगा ऊपर आएगा तो हम किधरों मान लिए, निगेटिव आ गया तो हमारे माने गए दिशा के दूसरी दिशा में। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, आप इसको नोट करिए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि थीटा हो, M1 हो, पुल्ली लगा हो, ऐसे जुड़ा हुआ हो, ये M2 हो। आप देखिए इसमें पूछ देगा, ये पुल्ली तो केवल घूम सकता है लेकिन ये ऊपर नीचे होगा, और वजन मान लिया M1 M2 का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ अभी दिया नहीं, ऐसे ही समझा रहा हूं। अब आप मान लीजिए कि आपने माना कि ये नीचे आएगा, ये जो नीचे आएगा पुल्ली, तो नीचे एक्स धागा इधर भी एक्स धागा चाहिए दो तरफ, ये तो फिक्स है यहाँ बंधा हुआ, यही चलकर धागा देगा ना, ये तो दे नहीं सकता है। तो ये अगर ए से नीचे आएगा तो 2a से ऊपर जाएगा, हमने ऐसा माना, अगर ये ए से नीचे माना 2a से ऊपर जाएगा, ये भी ए से नीचे आएगा, क्या होगा M2G, ये क्या होगा T1, ये हमने माना टेंशन T, लेकिन नीचे M1G, ऊपर N, ये देखिए N को पीछे बढ़ाए और MG के पीछे वही एंगल जो यहाँ है यानी थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा M1G cos थीटा, हो जाएगा हमारा M1G sin थीटा। और आप इक्वेशन लिखिएगा इस पर, देखिए यहाँ क्योंकि इसमें आपने T माना है, T, अब सबका इक्वेशन लिख लीजिएगा। जैसे M1 के लिए क्या लिखिएगा, फॉर M1 T माइनस M1G sin थीटा इक्वल टू M1 इंटू 2a, इक्वेशन 1। पुल्ली के लिए फॉर पुल्ली क्या लिखिएगा, नीचे आ रहा है T1 माइनस 2t ऊपर माइनस 2t इक्वल टू 0, यानी T1 इक्वल टू 2t। और इसके लिए फॉर M2 क्या होगा, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2a, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप होमवर्क ले लीजिए। एम करीम में बस एससी वर्मा सब बनेगा, हम आपको कल से अलाउ कर देंगे कि आप पूरा एससी वर्मा वगैरह सब बनाइए। करीब करीब मैंने सब तरह की बातें बता दी, एक दो बातें और मुझे बतानी है, कल हम कोशिश करेंगे न्यूटन्स लॉ थ्योरी एंड कर लेने का और आपको होमवर्क देंगे। पूरा बना लीजिएगा एम करीम स्टूडेंट सब पूरा, आज आप ट्राई करिएगा एम करीम में। कल तो मैंने पेज नंबर का वाला लेक्चर में बता ही दिया था, 37, 38, 39 ये क्वेश्चन इसी जो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा बुक में, देखते हैं बुक में क्वेश्चन देखिए,
आप 33, 34 अभी कई सारे क्वेश्चन है, जैसे आप 28, 29, 30, 33, 34, 28, 29, 30, 33, 34 ये सब बना लीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। बारीकी से ध्यान से देखिएगा, प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आ जाएगा जिसमें कि ये ऐसे रहे और ये ऐसे रहे, ये कौन θ1 हो, ये θ2 हो, यहाँ पर भी एक ब्लॉक हो और यहाँ पर भी एक ब्लॉक हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर मान लीजिए M1 है, ये M2 है, तो ये क्या होगा, ये M1G, ये क्या होगा N, इधर ये θ1 कौन होगा बीच में, यानी इधर हो जाएगा M1G cos θ1, इधर M1G sin θ1। इधर देखिए मान लीजिए N1, N1 इसका नाम, N2 इसका नाम देते हैं। इस तरीके से M2G, इधर θ2 कौन होगा बीच का θ2, ये हो जाएगा M2G cos θ2, इधर जाएगा M2G sin θ2, ये cos y sin θ2, और इधर टेंशन T, इसमें इधर टेंशन T। अब मान लीजिए कि ये इधर चल रहा है, मान लीजिए अपने मन से मान लीजिए, और ये इधर ये चल रहा है। आप इक्वेशन लिखिए दोनों का, सब कर लीजिए। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, सब ट्राई करिएगा। और भी क्वेश्चंस बनेगा, हम कुछ और होमवर्क लिख देते हैं जो आप बना सकते हैं, जैसे 35, 36 भी आप बना सकते हैं, इसमें 35, 36 सब बन जाएगा। ये सब ट्राई करिएगा। ओके, आज यहीं तक।